बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आजकल टेम्परेचर की शिद्दत में कमी आ रही है और गर्मियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, तो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर एक बीमारी अमूमन बर्ड्स में आना शुरू हो जाती है जिसको ट्रैकोमोनासिस या कैंकर कहा जाता है। इस बीमारी के अंदर बर्ड जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, सोकड़े की तरफ जाता है और अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि अवेयरनेस वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाए जिसके अंदर इस बीमारी के असबाब, अलामात और इलाज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल स्लाइड के ऊपर मैंने पिक्चर लगाई है ये उस पैरासाइट की पिक्चर है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है स्टार्ट होती है। इसको अमूमन जो है, जो इसका नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसको ट्रैकोमोनास गैलिनी कहा जाता है। ये बेसिकली एक सिंगल सेल जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ बेसिकली हर उस जो है पैरासाइट को कहा जाता है जो सिंगल सेल पे बना होता है। इसके ये पैरासाइट जो है अमूमन बर्ड के अपर डाइजेस्टिव ट्रैक यानी क्रॉप के अंदर जो है पाया जाता है और ये जो है क्रॉप में पलता बढ़ता है। जो इसोफेगस होती है यानी जो खाने की नाली होती है मुंह से लेके क्रॉप तक, ये उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से बर्ड जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता बल्कि ये जो है मुंह में भी आता है, लिवर, लंग्स और एयर सैक्स तक भी जो है ट्रेवल करता है और वहाँ पे भी बर्ड को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। अंदर जो है जख्म कर देता है जिसकी वजह से जो है बर्ड के लिए खाना पीना बड़ा दुश्वार हो जाता है और अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है इसकी। मतलब जिस तरह अगर दो बर्ड्स इकट्ठे बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ फीड एक्सचेंज कर रहे हैं या किसी बर्ड ने जो है अपना छिलका सीड खाते हुए छिलका छोड़ा और कोई दूसरा बर्ड उसके साथ टच हो गया तो ये उसके थ्रू भी बॉडी में आ जाता है और अल्टीमेटली इन्फेक्ट करता है। अब हम चलते हैं आगे जो है सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड को ये बीमारी हो गई है। सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि बर्ड जो है वो या वॉमिट करता है या रीगुर्गिटेशन करता है। रीगुर्गिटेशन की आगे मैं आपको जो है ना एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि बर्ड को जो है कैंकर के सिम्टम्स है। दूसरा जो है मुंह के अंदर उसके हर वक्त कोई ना कोई एक म्यूकस होता है, स्लाइवा सा होता है, थूक जिसको आम जुबान में कहते हैं, थूक जो है मुंह से गिर रहा होता है या उसके जो बीक है उसके इर्द गिर्द जो है वो स्लाइवा लगा हो जाता है। तीसरा ये है कि बर्ड जो है वो खा नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि इसोफेगस जो है वो अंदर से इतनी जो है जख्मी हो चुकी होती है कि बर्ड के लिए खाना पीना दुश्वार हो जाता है। बर्ड क्या करता है कि सबसे छोटा दाना होता है वो खाता है ताकि जो है उसको अंदर गले से नीचे ले जाने में दुश्वारी ना हो। जिन बर्ड्स को ये बीमारी होती है आप अमूमन उनको देखिएगा कि वो हर वक्त सीट जो आपका डी है उसके पास बैठे होते हैं। ऐसे लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, वो खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप सीट को देखेंगे तो वो उसी का उसी तरह पड़ा होगा, बर्ड सीट नहीं खाता। चौथा जो अलामत है वो ये है कि जो बर्ड की ड्रॉपिंग होगी वो ग्रीन से कलर की होगी। डायरिया जो है उसको ग्रीनिश कलर का आएगा। पांचवी जो सिम्टम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि मुंह में उसके हर वक्त सलाइवा होता है तो वो जो है उसके बीक के इर्द गिर्द, जिस तरह कोई हमारे ह्यूमंस में भी कोई बच्चे जब सुबह दूध पी के उठते हैं तो आपने देखा होगा उनके चेहरे के इर्द गिर्द वाइट से कलर का जो है वो दूध लगा होता है या थूक लगा होता है। ठीक है, तो इसी तरह इन बर्ड्स के अंदर भी जो है आप देखिएगा कि वाइटिश से कलर का चेहरे के इर्द गिर्द जो है कोई लॉब लगा होगा या इवन इनके जो बीक के इर्द गिर्द के फैदर्स है वो आपको वेट फील होंगे। छठा जो इसमें जनरल इलनेस, जाहिर सी बात है जब बर्ड खा पी नहीं रहा तो वो जाहिर सी बात है लेथार्जिक हो जाएगा, वो उड़ नहीं सकेगा जो है अल्टीमेटली, क्योंकि एनोरेक्सिया का शिकार और सोखड़े में जा रहा है तो वो ना प्रॉपरली उड़ सकेगा ना खा पी सकेगा और वो अल्टीमेटली एक्सपायरेशन की तरफ जाएगा। सातवीं जो अलामत है वो डिस्पेनिया है। डिस्पेनिया बेसिकली ये है कि जब उसका इसोफेगस इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है तो बर्ड को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। आपने अमूमन देखा होगा कि जो है जब क्रॉप फीड कराते हैं तो आपको जब बर्ड का चेहरा आप अपनी तरफ करते हैं तो राइट साइड पे उसके जो है वो लंग्स का पाइप होता है, सांस की नाली होती है, और लेफ्ट साइड पे उसकी जो है इसोफेगस होती है। तो जब आपकी इसोफेगस इतनी स्वेल हो जाएगी तो वो बर्ड को सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होगी और वो बड़ा मुंह खोल के हर वक्त सांस लेता रहेगा जिसकी वजह से बर्ड जो है सांस की प्रॉब्लम की वजह से भी अक्सर एक्सपायर हो जाता है। तो
अब जो ये आपके लिए वीडियो मैंने एक जो है निकाली है, मेरे एक अजीज दोस्त हैं उनके बर्ड की है, उसको बेसिकली एक कैंकर का प्रॉब्लम है। ये देख लें कि बर्ड जो है क्या कर रहा है बार बार रिपीटेडली, ठीक है। उसने खाना खाने की कोशिश कर रहा था और उसके जो डी है, लेकिन उसको जब देखा गया तो उसमें बकायदा खाना पूरा का पूरा पड़ा था। और बर्ड जो है जो जो खाया है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ना वो अंदर जा सकता है ना वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। इसी तरह जो इसकी ड्रॉपिंग है वो भी ग्रीनिश से कलर की थी, तो इसको हमने जो है कैंकर डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब काफ़ी बेहतर हो गया है। अच्छा, मेन जो कॉजेज है कैंकर की वो क्या है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये जो है बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। तो अमूमन जो है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे आपके जो है बर्ड्स हैं वो आपके सिर्फ करियर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बर्ड के अंदर जो है ये प्रोटोजोआ पाया जाए तो लाजमी उसमें वो सिम्टम्स भी आएंगे। उनकी बाज़ बर्ड्स की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो सिम्टम्स उनके अंदर नहीं आते। और दूसरा ये है कि वो बर्ड्स में जिस तरह आपको पता है कि जब तक जो है बिल्कुल एंड स्टेज पे बर्ड ना आ जाए वो अपनी इलनेस को छुपा के रखता है। तो इस वजह से जो है आप ये ना समझे कि अगर एक बर्ड हेल्दी है तो उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बर्ड्स बहुत अच्छा जो है ना बीमारी को हाइड भी करते हैं, और दूसरा जो है वो कुछ की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो साइलेंट कैरियर भी होते हैं। एनीवेज, जो है कॉजेज क्या होती हैं कि अमूमन जो है जब आपके पास चिक्स होते हैं तो जो बर्ड्स होता है वो क्या करता है कि रिगर्गिटेट करके मतलब अपने क्रॉप में ले जाता है खाना, फिर उसको वापस निकाल के अपने बच्चों को खिलाता है। तो उस केस में जो है अपने छोटे बच्चों को जो है वो इन्फेक्ट करता है। इसी तरह जो है जब दाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो वो जो, क्योंकि मुंह में लुआब है। अच्छा, मैं पीछे एक सिम्टम और बताना भूल गया था कि जिस तरह जो है जिस तरह आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन बर्ड के मुंह में होता है, उसमें जो है मुंह में छाले बन जाते हैं, लेकिन कैंकर के केस में छाले नहीं बनते, येलोइश से कलर के लयन से बन जाते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन है फंगल इन्फेक्शन में और कैंकर में, ठीक है। तो अगर आपको किसी बर्ड में कैंकर फील हो रहा हो तो आप ये भी एक सिम्टम चेक कर सकते हैं कि उसके मुंह के अंदर कोई जो है ना येलोइश से कलर का कोई लयन तो नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कॉजेज की तरफ कि किस तरह जो है ये फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर, सीड और केज, मतलब अब बर्ड जो है वो खाना खाएगा तो या सीड पे मुंह मारेगा या पानी पिएगा, उस जो उसके मुंह में स्लाइवा है वो उस पानी में जाएगा, वो कंटेमिनेट करेगा। कोई भी जो है बर्ड उस बर्तन से पानी पिएगा तो डेफिनेटली वो भी इन्फेक्ट होगा। इसी तरह जो है बाज़ औक़ात होता ही है कि बल्कि अमूमन बहुत सारे जो फैंसियर्स है वो सीड का रीयूज करते हैं। तो अगर किसी बर्ड को ये बीमारी है और वो उस सीड को रीयूज करवा रहा है बाकी बर्ड्स को, तो डेफिनेटली बाकी बर्ड्स में भी ये बीमारी फैलेगी। इसी तरह जो है अगर किसी ने बर्ड्स को कॉलोनी में रखा हुआ है, उसमें एक बर्ड को कैंकर हो गया तो डेफिनेटली जो है ना बहुत सारे मजीद बर्ड्स भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो जूं ही आप लोगों को ये बीमारी आइडेंटिफाई हो जिस बर्ड में, फ़ौरन उसको सेपरेट कर देना चाहिए और उसको सेपरेटली जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अपनी हाइजीन को जो है ना मेंटेन करें। बर्ड्स के बॉक्सेस को, केजेस को, खाने के बर्तनों को, पीने के बर्तनों को जो है अच्छी तरह साफ किया करें। उनको विरकॉन एस वगैरह से अच्छी तरह धोया करें, एंटीबैक्टीरियल स्प्रे यूज़ किया करें ताकि जो है इस तरह की बीमारी से बचा जा सके। इसके अलावा जो है जो जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि जो हाईएस्ट जो रिस्क है इस इन्फेक्शन का वो जो है दरमियाना मौसम जिसको आप कहते हैं सर्दियों से गर्मियों की तरफ और गर्मियों से सर्दियों की तरफ जो मौसम होता है, इस दौरान जो है मतलब जो अभी करंटली मौसम चल रहा है या फिर जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हुए बाहर आएगी, उस मौसम में जो है बर्ड्स अमूमन इन्फेक्ट होते हैं। तो स्पेशल जो है हाइजीन की केयर किया करें। इसके अलावा जो है एक बेस्ट जो चीज़ है वो एप्पल सिडार विनेगर जो है वो लाजमी आप बर्ड्स को यूज़ कराया करें। वो भी एंटी प्रोटोजोआन है और उससे भी बड़ी हद तक जो मैदे के जरासीम होते हैं वो जो है उससे भी उनको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो जो अमूमन इसमें जो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है वो मेट्रोनिडाजोल है, जिसको जो अमूमन फ्लेजियल के नाम से सिरप आता है। ये सिरप आपने सुबह शाम बर्ड को 2 ड्रॉप डायरेक्ट पिलाएं। 10 से 14 दिन आपने इसका जो है ना कंटिन्यू रखना है। बर्ड जो है तकरीबन 6 से 7 दिन लेता है इम्प्रूवमेंट शो करने में, ठीक है। और जिस वक्त आपको लगे कि बर्ड कंप्लीट इंप्रूव हो गया, उससे 2 से 3 दिन के बाद तक आपने ट्रीटमेंट जारी रखना है। फर्ज करें अगर आपको 7वें या 8वें दिन लगता है कि बर्ड ट्रीट हो गया तो आपने 11वें दिन तक फ्लेजियल देते रहना है। इसी तरह अगर आपको जो है 8वें दिन लगता है तो आपने जो है 11वें दिन तक जो है आपने ट्रीटमेंट करते रहना है।
और मैक्सिमम 14 दिन तक आपने जो है ना ये फ्लैजियल इसको बर्ड्स को देनी है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो रेनिडाजोल जो है साल्ट, उसमें जो है अमूमन विटाफार्म का रोनिवेट एस आता है। इसके अलावा और भी बड़े जो है लोकल ब्रांड्स में भी ये रोनिडाजोल जो है साल्ट मिलता है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मजीद विटाफार्म के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस जो रोनिवेट एस है ये आपने 1 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है और इसको 7 दिन के लिए बर्ड को वो पानी देना है पीने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड जो है वो रिकवर कर देंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जिन लोगों ने, फिर कह रहा हूँ, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें और अपने सर्कल में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।